नमस्कार साथियों। तो आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल भगीरथ जी के स्टडी में। तो आज का टॉपिक रहने वाला है भारत की नदियों के बारे में, जो कि आप लोगों के सामने अभी प्रकट करेंगे और जानेंगे भारत के कितने नदियां हैं और कौन कौन सी नदी कहां से निकलती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर हमारे चैनल में नए होंगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार वीडियो को सभी को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए आज के इस महा सेशन को शुरू करते हैं। इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? आप लोग का पहला प्रश्न है, इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? तो ये सिंधु नदी से लिया गया है। तो साथियों, सिंधु नदी के बारे में और कुछ जानते हैं। चलिए, यह कहाँ से निकलती है? यह चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट से निकलती है और यह भारत में प्रवेश करती है लद्दाख के दमचौक होते हुए यह सीधे अरब सागर में जाके गिरती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आप लोगों के सामने, प्रश्न 2 में है, भारत में सबसे छोटी नदी कौन सी है? यह है अरवरी नदी, जो कि राजस्थान में है। अगला सवाल है तीसरा, भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो जानते ही होंगे कि सबसे लंबा नदी भारत का गंगा नदी कहलाती है, जो कि 2525 किलोमीटर है। और आपका अगला सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है गोदावरी नदी। और इस नदी का कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर, जो कि प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है। और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और इसका सहायक नदी है पेनगंगा, इंद्रावती और प्राणहिता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, कौन सी नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच पारंपरिक सीमा बनाती है? तो यह नर्मदा नदी है। नेक्स्ट सवाल है, उत्तर भारत की चिनाब नदी किस दो नदी के संगम से निकलती है? तो यह चंद्रा और भागा दो नदी है, उसके संगम से निकलती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर, सुसु डॉल्फिन किस नदी के जल में पाए जाती है? तो ये गंगा और इसके सहायक नदियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है और यह 1465 किलोमीटर है। अभी ये बता दिया आप लोगों को कि ये प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। अगला सवाल है, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो यह सिंधु नदी है। पंजाब के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। अगला सवाल है, गंगा की सहायक नदियों में कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो एकमात्र सोन नदी है, जो कि उत्तर की ओर प्रवाह करती है। और कह दें दोस्तों कि यह सोन नदी ये मध्य प्रदेश के मैकाल की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, मैकाल पर्वत से। और वहाँ से 3 नदी निकलती है, जो कि नर्मदा, सोन और महानदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है? तो ये कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, जो कि कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, वहीं से निकलती है। और यह टोटल 800 किलोमीटर है, इसका लंबाई 800 किलोमीटर है। और इसे दक्षिण भारत का गंगा भी कहा जाता है। अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी कहाँ गिरती है? 14 नंबर का सवाल है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रमुख नदी कौन सी है? तो ये गंगा नदी है। भारत की चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर
है और यह सही जवाब है हुगली नदी पर है। आपका नेक्स्ट सवाल है कौन सी नदी दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? नर्मदा नदी बहती है जिसे दबंग नदी भी कहा जाता है। अगला सवाल है भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो इसे हुगली नदी को कहते हैं ज्वार भित्ति वाली नदी। आपका नेक्स्ट सवाल है, आपका नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर का, कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित होती है? यह लूनी नदी है जो कि यह राजस्थान में है और अरावली की पहाड़ी से निकलती है यह लूनी नदी। आपका नेक्स्ट सवाल है 21 नंबर, अंतः स्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन है? तो घग्घर है, अंतः अपवाह का उसका उदाहरण है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कौन सी नदी भ्रांस द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी जो कि भ्रांस द्रोणी से होकर बहती है और यह नदी 1312 किलोमीटर है कुल लंबाई इसका, जो कि अमरकंटक से निकलती है क्योंकि पहाड़ी से जो, और यह विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच से भ्रांस घाटी से होते हुए गुजरता है और यह नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। इसे मध्य के जीवन रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों के सामने 23 नंबर का, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो अभी बता दिए कि सोन नदी और माही नदी और सोन माही और नर्मदा नदी, ये 3 नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अगला सवाल है 24 नंबर, भारत की कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा और ताप्ती जो कि नदी डेल्टा नहीं बनाते हैं। अगला सवाल है किस स्थान से भारत की 2 नदियों का उद्गम होता है जिनमें से एक उत्तर की तरफ और दूसरे अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो अमरकंटक से ये निकलता है। 3 नदी निकलता है जिसमें 2 नदी एक उत्तर की तरफ और दूसरा अरब सागर में गिरते हैं। अगला प्रश्न है 26 नंबर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत की शोक नदी किसे कहा जाता है? कर्मनाश को भारत के शोक कहा जाता है। और बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ है और केदारनाथ यह मंदाकिनी नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो अभी ये बताएं कि मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है केदारनाथ। कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा करती है। अगला सवाल है 30 नंबर, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो माही नदी है जो कि मध्य प्रदेश से अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। भारत सरकार ने भारत में कितनी नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, याद रखिएगा कि 12 नदी को महत्वपूर्ण नदियों में माना गया है, वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल है रिपीट सवाल है ये कि पेनगंगा और वेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी का सहायक नदी है और इंद्रावती भी इसकी सहायक नदी है गोदावरी का। अगला सवाल है किस नदी का सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो गोदावरी नदी का है सबसे बड़ा जल संग्रहण क्षेत्र। अगला सवाल है किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और यह निकलती है कर्नाटक के कुर्ग के निकट ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है, जो कि इसे दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है और यह 800 किलोमीटर, टोटल इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। अगला सवाल है 38 नंबर, कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा करती है, रिपीट प्रश्न है। अगला सवाल है
भारत की कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा को काटती है? तो माही नदी भारत जो कर्क रेखा गुजरती है उसको 2 बार काटती है। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी। और विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो या जायरो नदी। आप लोग का अगला सवाल है, दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप से कौन सी जल निकासी व्यवस्था है? तो आर्य है। चलिए अगला सवाल देखते हैं अब।